प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज हम आपको ले आए हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के उस गांव में जो एक साल पहले 28 मई 2021 में चर्चा में था, हर चैनल पे था, हर अखबार में था। और उस वक्त का चर्चा का जो कारण था कि यहाँ पर जहरीली शराब कांड हुआ था। जहरीली शराब पीने से इस गांव से ही 10 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, कुछ की आंखों की रोशनी चली गई थी। और अगर पूरे जनपद से देखें तो पूरे जनपद में 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई थी। तो उसके बाद जब एक साल अब बीत गई है, आज एक साल ही हुई है करेक्ट, तो वहाँ के लोगों का क्या विचार है शराब के प्रति कि वह उन्होंने छोड़ी या अभी भी पीते हैं, और उन परिवारों का क्या हुआ है जो कि जिनको आर्थिक मदद दी गई थी या नहीं दी गई। तो आइए हम ले चलते हैं उन्हीं परिवारों के बीच में जिनके कुछ ना कुछ जिनको हताहत हुए थे। उनके किसी का पिता गया था, इसमें किसी का बेटा गया था, किसी का भाई गया था। तो आज हम उन्हीं परिवार से आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि वह अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? पप्पू जी, जो एक साल पहले जो अलीगढ़ की जहरीली शराब कांड का मामला हुआ था करसुआ में, आप करसुआ के ही हैं? हाँ जी। तो क्या हुआ था मामला उस समय? मतलब पीने के तुरंत बाद शराब? नहीं, कुछ घंटे बाद। कुछ घंटे बाद हुआ था। क्या हुआ था, कैसा महसूस? घबराहट हुई थी, बीपी लो हुआ था। घबराहट और बीपी लो। तो उसके बाद फिर दवाई भी थी, फिर पलटी हुई थी। अच्छा। दवाई लेके आए तो उससे पलटी रुक गई। हाँ। वो पलटी रुकी तो बस घबराहट बंद नहीं हुई। अच्छा। हाँ। तो आपके परिवार से कौन कौन? एक तो आप और एक मेरा भाई था। भाई, उनकी क्या हुआ, डेथ हो गई? उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, उसी जहरीली शराब को पीने से। और आपके? अब मेरी आँखों की रोशनी चली गई। तो देखा इनकी आंखों की रोशनी चली गई। अच्छा, जैसे कि अब आपके वो भाई भी नहीं है, आपकी आंखों की रोशनी भी नहीं है, तो आप कैसे गुजारा करते हैं? मेरे बच्चे हैं 2। बच्चे हैं 2? अच्छा, वो यहाँ खोखे पर बैठते हैं? हाँ, वो बच्चे बैठते हुए एक 12 साल का है, 11.5 साल का, 10.5 साल का है। तो वो पढ़ने नहीं जाते? नहीं। अच्छा, तो अच्छा, जैसे कि उस समय प्रशासन ने भी कहा था कि इन शराब माफियाओं के जो संपत्ति है वो जब्त की जाएंगी, और वो जो इसमें जो हताहत हुए हैं जो उनके लिए दी जाएंगी। तो क्या मिला आपको? प्रशासन ने, सरकार ने क्या दिया अब तक? हमारे को तो कुछ मिला नहीं, हमारे को नहीं मिला। हमारे भाई को कुछ नहीं मिला। तो वो बोले थे कि इसका कोई बारिश नहीं है, क्यों शादी थी, मम्मी पापा थे नहीं हमारे, तो हमारे पास ही रहे। तो कुछ भी 1 रुपया नहीं मिला? उसको भी नहीं मिला था और हमारे को भी नहीं। अच्छा, गांव में आपके लगभग उस दिन कितनी मौतें हुई थी? हमारे गाँव में 10 मौत हुई। 10 मौतें हुई, और शुरुआत वहीं से हुई थी आपके करसुआ गांव से? हाँ हाँ। अच्छा, 27 की शाम से स्टार्ट हुआ था? 27 की शाम को हुआ था। हमारे गाँव में लगा 10:30 बजे करीब खत्म हुआ। रात को 10:30 बजे? हाँ। फिर रात में भी कुछ 2-2:30 बजे खत्म हुआ। तो ऐसे सुबह 28 की शाम तक, ऐसे 28-29 तारीख तक 10 बंदे खत्म हुए। अच्छा, तो अब ये तो कंफर्म है कि सरकार ने और प्रशासन ने कुछ भी नहीं दिया हमें? हमारे को कुछ नहीं दिया, गांव में बहुतों को दिया। नहीं, बहुतों को क्या दिया? 5-5 लाख रुपए। 5-5 लाख रुपए आ गए उनके अकाउंट में? आ गए उनके। तो आपको क्यों नहीं दिया, क्या कारण रहा? हमारे कागजबाज जो पूछताछ हुई थी, वो उसके कागजबाज जो थे वो लगे हमारे को। बाद में गाँव वालों ने बोला था कि मिलेगा, उसको टाइम हो गया, उसमें कई महीने बीत गए। फिर बोला कि एक हमारे गाँव का बंदा बोला कि तुम्हारे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, तुम्हारे भाई की तो जबकि डेथ हुई थी उसमें तो उनको भी नहीं मिला? उसको ये बोला था, सरकार ने ये बोला कि उसका बारिश नहीं है। हाँ, पोस्टमार्टम तो हुआ था उसका, लेकिन उसका वो बोले कि इसका कोई बारिश नहीं, तो उसको नहीं मिलेगा। इसका या मम्मी या फैमिली होती तो उनके नहीं थे कोई मम्मी पापा? मम्मी पापा नहीं थे, वो हमारे पास ही रह रहे, शादी नहीं। अच्छा, तो इसलिए कुछ नहीं दिया। अच्छा, ऐसे और कितने बंदे हैं जिसको कुछ ना मिला हो? एक बंदा था और भी पूरा नाम का उसकी पता नहीं, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था उसका। अच्छा, उसकी भी डेथ हुई थी उसमें? हाँ। तो उसको भी कुछ नहीं मिला? हाँ, उसका भी कोई नहीं था, बारिश। अच्छा, उसकी वजह से हमारे जैसे भाई थे। अच्छा। तो मतलब अब आप इसी ठोके पर उन 2 बच्चों को बिठा करके अपना गुजारा बसर कर रहे हैं? जी, आपका नाम? मेरा नाम ओमपाल सिंह है। ओमपाल जी, जब एक साल पहले जो जहरीली शराब कांड हुआ था तो उस समय क्या माहौल था? कुछ उस समय का जो अतीत है उसके बारे में बताएं। वो माहौल बहुत ख़राब था।
जब एक ही गांव से 10-12 आदमी यहाँ से 10-15 आदमी प्लांट से, तो 20-25 आदमियों की मौत हुई। मामला बहुत ही खतरनाक था और बहुत ही असंवेदनशील था। गांव की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस समय। तो आपको कब पता चला, जैसे रात में पहली मौत कब कितने बजे हुई? रात में 9 बजे के करीब एक लड़के की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तो उसको हॉस्पिटल ले गए, तो उसकी नाड़ी वाड़ी छूटती जा रही थी। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये इसको बहुत खतरनाक है। फिर उसे मेडिकल ले जा रहे थे, लेकिन उससे रास्ते में ही दम तोड़ दिया, तो घर आके उसकी मौत हो गई। और उसके बाद रात के करीब 12 बजे के करीब दूसरे महेश बाबू थे, उस महेश बाबू की 12 बजे करीब मौत हो गई। फिर अगले दिन सुबह ही जो है 3-4 मौतें एकदम हुई। कुछ घर पर ही हुई, कुछ हॉस्पिटलों से वापस कर दिए गए, उनकी भी मौतें हुई। तो उसी दिन जो है 7-8 आदमी उसी दिन मर गए थे। हाँ। अच्छा, जैसा कि अब 1 साल हो गई है, तो इस दौरान क्या लोगों ने इतनी बड़ी घटना के बाद शराब पीना जारी रखा है या छोड़ दिया है? हाँ, असर तो पड़ा है। शराब कुछ थोड़ी बहुत पी भी रहे हैं, बंद तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ कहीं तक अंकुश भी लगा है इस पर। और ज़्यादातर आदमी अब डरे हुए हैं इससे, कहीं ऐसी पहली ऐसी घटना हो जाए, इसलिए शराब कम कर दी है। लेकिन कुछ लोग जो है पी रहे हैं और दूसरा ब्रांड बदल के पी रहे हैं। तो अभी भी पीते हैं? हाँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम रामगोपाल सिंह है। रामगोपाल जी, अब जैसा कि 1 साल हो गई है इस मामले को, तो क्या युवाओं का या बड़े बूढ़ों का रुझान अभी भी जो शराब है उसको पीने की ओर है? नहीं, बड़े बूढ़े तो पहले से भी नहीं पीते थे, अब भी नहीं पीते हैं। युवा जो है, यूथ? अब ये बात तो ये है कि पहले तो पीते ही थे, हाँ। लेकिन अब इतना नहीं पीते हैं। बाकी 4-6 लोग तो अभी पी लेते हैं, वो भी वैसे नहीं पीते, अंग्रेजी पीते हैं। अच्छा। हाँ। तो बाहर जा कर के, मतलब जहाँ आसपास तो ठेका है नहीं है अभी? ना आसपास कोई ठिकाना है तो बाहर शहर में जाके इस तरीके से? हाँ, शहर तो इलाका है अंग्रेजी की, तो बाकी यहाँ तो मिलती नहीं है कहीं। वे गांव में पीते हैं फिर? हाँ, उसे फिर अपना जैसे चाहते हैं वैसे यूज करते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, उस समय जैसा कि जब लगातार मौतें हो रही थी, हाँ। तो यहाँ पर किस तरीके का माहौल था और सरकार ने उस समय क्या क्या कहा था? सरकार ने तो यही कहा था कि ये जिन जिन का पोस्टमार्टम हुआ है उनको कुछ सोचा जाएगा। बाकी बात तो कोई ओपन तो भई नहीं कि ये दिया लिया जाएगा। बाद में फिर उन्होंने 5-5 लाख रुपए दिए थे, बाकी कुछ 2-4 को दिए भी नहीं थे। अच्छा, कुछ को दिए भी नहीं थे? हाँ जी। क्या कारण था उन्हें जैसे ना देने का? अब कारण तो ये है कि किसी की तो ये कह दी, किसी के तो माँ बाप नहीं है, तो इसके भाई को क्यों दिए जाए? बीवी बच्चे नहीं है, जब युवा बच्चे हैं तो उनके बीवी बच्चे आए कहाँ से? माता पिता छोटी उम्र में खत्म हो गए, तो उनको नहीं दिया। और अब एक आदमी हमारे यहाँ अंधा हो गया। हाँ जी, आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी चली गई, उन्हें भी नहीं दिया? नहीं, आज तक उसे कुछ नहीं दिया। लोगों ने आश्वासन दिया नेताओं ने, लेकिन दिया लिया कुछ नहीं उसे। तो उस उनके जिनकी आंखों की रोशनी गई, कोई यहाँ विधायक या सांसद कभी आए उनको ये आश्वासन देने? नहीं, हाँ पहले तो आए थे, सांसद भी आए थे, विधायक भी आए थे, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि दिलवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, पर अभी तो कुछ नहीं मिला। नहीं, उसके बाद तो फिर किसी ने कुछ नहीं सोचा उसके लिए। अच्छा, तो वो अब गुजारा बसर बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं? गुजर बसर का है वो तो अब ये है कि बेचारा जिएगा, तुम्हारा खाई ले, मेरा खाई ले। अब उसके पास कोई चारा तो है नहीं। बीवी बच्चे जो मजदूरी कर ले जो कर ले उसे अपना खा पी लेते हैं, बाकी तो सब ऐसा ही है कि मांग जांच के ही गुजर हो रही है। अम्मा, क्या नाम है आपका? प्रकाश देवी। अम्मा, आपके यहाँ पे 1 साल पहले जो जहरीली शराब कांड हुआ था, तो अब भी क्या आपके यहाँ गांव में लोग पी रहे हैं शराब? पी रहे हैं। पी रहे हैं? पी रहे हैं। किस हद तक पीते हैं? खूब? कैसे? खूब पी में भैया, कोई कोई तो पी पी के और नाटक करे ऐसे। तो फिर आप कुछ मना नहीं करते? हमारे मने का हमारे बच्चा तो रहता ना भैया, मैं कोई दरवाजे पाएगी आएगा ना पी के, भाई टांग तो मैं तोड़ दूंगी। अच्छा, टांग तोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल तोड़ दूंगी।
अच्छा, हाँ। तो आप ये कहती हैं कि शराब को बंद किया जाना चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये ठेके वेके उठाती है सरकार, तो ये भी बंद होना चाहिए क्या? और का। अच्छा, आपके परिवार से भी डेथ हुई थी उस समय कुछ? हाँ बिल्कुल। किसकी हुई थी? खास देवर है हमारे। देवर की हुई थी। अच्छा, वो भी पीते थे वो? हम्म। अच्छा। अच्छा, उनको रुपए इत्यादि फिर मिले जो सरकार से मदद है या कुछ नहीं? 5 लाख रुपए मिले हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर उनका जो परिवार रह गया, तो कैसा गुजारा चल रहा है उनका? बढ़िया चल रहा भैया। है? खूब चल रहा। बालक बच्चे हैं, कमाए भी वाले। कमा भी रहे। अच्छा, तो वो बालक बच्चे में से कोई पीता है वो? हाँ पी में भैया वो। उनमें से भी? हाँ। अच्छा, वो भी पीते हैं, मतलब एक घर में से चला गया फिर भी हाँ वो पी रहे हैं। वो भी पी रहे हैं? हाँ बिल्कुल पी रहे हैं। जी, आपका नाम? मछला देवी। अच्छा, आपके यहाँ जैसे 1 साल पहले जो जहरीली शराब कांड हुआ था, तो उसमें आपके यहाँ परिवार से भी डेथ हुई थी? हाँ जी। किसकी हुई थी? एक हमारा दौरानी का लड़का था सुनील, आई समझ में। एक उसके बड़े ताऊ थे जयपाल सिंह। आपके हाँ हस्बैंड? हाँ। अच्छा, तो जैसे कि वो उनकी रात में हुई थी 27 तारीख को, या सुबह हुई थी, कैसे हुई थी डेथ? वो रात को दारू पी के सो गए थे। हाँ। आई समझ, अकेले पड़े थे वो। एक बच्चा उनके पास हो, मगर उन्हें जगाया होगा उसे सल्लई ना, छोटा बच्चा और फिर उस सुबह हल्ला मचा था, 2-1 खत्म हो गए। जब गए तो उनका गेट लगा हुआ मिला, पर उनमें सीरे पड़ रहे थे और लीले लीले से पड़ रहे थे। फिर तुरंत हम मेडिकल लेके पहुंचे। ऐसा माँ दिखाए बड़े, नाक में नली डाली उनके में। फिर माँ ऑक्सीजन नहीं दी। हम बहुत लड़े, पर उन्होंने हमसे ये बोल दिया ऑक्सीजन है, मगर एक ऑक्सीजन है वो दूसरे मरीज के लिए। मगर हम बहुत लड़े, मगर उसी समय हमारा आदमी वहीं खत्म हो गया। पूरे मीडिया वाले वहाँ साथ थे मेडिकल। अच्छा, जैसे कि अब वो और आपके जो बता रहे हैं दूसरे जो सुनील, हाँ, तो उसके बाद सरकार ने क्या मदद की? सरकार ने क्या मदद की? उसका तो एक ही बेटा है बेटा। हाँ। वो तो चला गया। हाँ। न उसके कोई भाई, न उसके आदमी है। हाँ। अकेली है वो। हाँ। हमारी दौरानी। हाँ। आई समझ, जो सबको दिया था सरकार ने वो ही दिया। कोई किसी की सूचना कैसी भी नहीं है, नहीं उस पर जमीन है, न कोई जायदाद है। अच्छा। हाँ, एक लड़की है उसकी, तो वो भी बीमार रहती है। छोटे इसकी शादीशुदा कर दी थी। उसके पिताजी खत्म है गए। तो जो 5 लाख रुपया जैसे मिला था, हाँ। जैसे सुनने में आ रहा है, हाँ। तो उससे उनका गुजर बसर नहीं हो रहा क्या? अब कर रही है बेचारी, अपने कैसे कर रही है देखो। अच्छा। हाँ, पैसा तो उसी है मिला है, किसी ने लिया नहीं है उसका पैसा। अच्छा। हाँ। अच्छा, इस मामले के बाद क्या गांव या परिवार में और भी लोग अभी भी शराब पीते हैं? खूब पीते हैं। अच्छा, अभी भी नहीं मानते? ना मानते, पूरा गांव शराब पीता है। ये कौन कहता है शराब नहीं पीता है? अच्छा। हाँ, जो कबू कह देंगे कि खलता है, कबू कह देंगे बियर है। हम तो बेटा जानते नहीं है। नहीं, हमारे बुड्ढे कभी ठेका पे गए थे, पीते जरूर थे, मगर ठेका पे आज की मिति में नहीं गए। जैसे चाट झोट बना के पीते हैं, हमारे ऐसे भी नहीं पीते। छोटी सी दुकान धर रखी अपनी, मैं मंगा लेते किसी पे, जाते आते पे किबाड़ बंद करे, जब पी के सो जाते थे। तो अभी भी गांव वाले पीते हैं? बहुत पीते हैं शराब, पीते क्यों नहीं है? इतना कुछ होने के बावजूद भी। मैं बताऊं तो आप क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे शराब के बारे में? क्या कहें हम सरकार से, क्या कह सकते हैं? बताइए कि सरकार क्या हमारी सुनेगी? जब इतने लोग चले गए गांव के अंदर, जब इतने से बच्चे छोड़ के सब चले गए नौजवान, आई समय, तो सरकार से क्या कहें, क्या मांग करें, क्या सरकार देगी? सरकार तो खुद ही सोचे ना। जी। हाँ, हम सरकार से क्या कहें? सरकार से मांगेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा? नहीं, शराब बंद करने की या ऐसी कुछ? अब हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पुष्पा है। हाँ पुष्पा जी, जो जहरीली शराब कांड हुआ था, तो उसमें आपके परिवार से भी डेथ हुई थी क्या? मेरे देवर है, ये की आंख चली गई है, ये खत्म है वो। अच्छा, तो कुछ मिला इन दोनों में? कछु ना मिलो। क्यों नहीं मिला, कुछ बताया गया? अब नहीं तो बता। एक के बालक ना है और एक के बालक है, जब ना कछु मिलो वहाँ पे। अच्छा, जिनके आँख की रोशनी चली गई थी उनको भी कुछ नहीं मिला? कछु ना मिलो। तो फिर अब वो गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? अब दुकान पे कर रहे हैं, छोटे बालक ने लेके कर लो है। छोटे बच्चों का हाथ पकड़। अच्छा। तो अच्छा, जैसे कि अब इस मामले के बाद भी क्या अभी भी गांव में शराब पीते हैं लोग? खूब पीवता है। अच्छा, अभी भी नहीं मानते हैं? ना मान नहीं। जी, आपका नाम क्या है? ऋषि। क्या जो 1 साल पहले शराब कांड हुआ था जहरीली वाला, तो उसमें आपने भी पी थी? हाँ। तो क्या हुआ था आपके साथ में? क्या हुआ था? आँख तरी अंधेर और तो आपको फिर हॉस्पिटल ले गए हैं? बता ना।
हाँ मेडिकल गए। अच्छा, तो उसके बाद फिर सही हो गए हो। अच्छा, अब जैसे 1 साल गुजर गई तो 1 साल के दौरान कितना पिया होगा फिर? अब का पी रहा हूँ क्या? सच सच बताइए कि आपकी, सच सच बताइए। अरे कबो कबो पी लेते हैं। अच्छा, तो अभी भी मतलब इससे डर नहीं लगा है? डर नहीं लगा। ऐसे का रोज पी रहे हैं। अच्छा जी, आपका नाम? सीमा। अच्छा, जो जहरीली शराब कांड हुआ था 1 साल पहले, तो उसमें आपके परिवार से भी थे? हाँ। कौन था? सुनील। कौन थे आपके वो? मेरा बेटा। अच्छा, वो उनकी डेथ हुई थी? हाँ। तो फिर उसके बाद सरकार ने आपकी मदद की, कुछ दिया? हाँ। दिया, बताओ कोई हाँ, दिक्कत नहीं। हाँ। अच्छा, उसके बाद मतलब किस तरीके से आपने 1 साल गुजारी है, कैसे गुजर बसर कर रही हैं? अब सब ऐसे ही कर रहे हैं अपन, उनते ही कर रहे हैं। अच्छा, और का। और तो अब आपके एक तो बेटा खत्म हो गया था, फिर उसके बाद उनके बालक बच्चे? कोई ना, कुछ भी ना। अब तुम आप अकेली हैं? बस मैं अकेली हूँ। अकेली हैं और बस केवल वो सहायता? हाँ। मतलब अब उसको उपयोग करने वाला भी कोई नहीं है? कोई नहीं, बस मैं ही हूँ। अच्छा, अब जैसा कि ये शराब से हुआ था पूरा मैटर, तो क्या अभी भी आपके गांव में लोग शराब पीते हैं? अब पीते होंगे तब मैं तो कैसे का घर घर जाके देखती नहीं। जैसे गांव में गांव में मैं कहीं जाती नहीं, आती नहीं। अच्छा। हाँ, मैं अपने घर में रहती हूँ, मुझे कुछ है। अब मेरा गांव तो सभी पी रहा है अभी। अब मान मेरा रह तो मैं पीता तो मैं चिल्लाती झिल्लाती है। अब जब मेरा ही नहीं है तो मैं कहाँ किसको देखूंगी? तो इस गांव में उस मामले में सबसे पहली मौत आपकी यहीं हुई थी? हाँ, मेरे बेटा की। कितने बजे हुई थी? रात 11:30 करीब हुई थी। तो आपको मतलब क्या पता लगा कि ये शराब से थी या? जब मतलब हम मेडिकल लेके गए, वहां से फिर लेके आ गए, तो हम जब तक तो कुछ मालूम ही नहीं था कि ये ऐसे करके। जब फिर उसके बाद में इधर 2 मौत हुई थी, उसके बाद में सब पता पड़ी, जब फिर हम सबने रोक दिए थे मेडिकल में जाके। हाँ, वो भाई हो ना, ये चेकअप ना करती का? हाँ, चेकअप तो हाँ, तो वो मतलब मैं तो बाहर ठाड़ी, पर हमारा लड़का था इनका दीदी का, उसको बता दिया था कि ये शराब जहरीली शराब से। हाँ, नशे थे हुआ करके। अच्छा, तो मेरे को वहाँ बता देते तो मैं वहाँ तो आ ही नहीं पाती जल्दी में। तो अब आप क्या कहेंगी सरकार से? आप इस शराब को लेकर के ये ठेके बंद होने चाहिए या शराब बंद होनी चाहिए, क्या कहेंगे? जैसे कि आपने अपने बेटा खोया। शराब बंद हो जानी चाहिए। बंद होनी चाहिए। और का बंद ही होनी चाहिए। जब मेरा बेटा खो गया, दुनिया के सब पूरे गांव जड़े तो शराब ही तो गए सब। जी जी। हैं, तो अब जो लोग बाग जो पी रहे हैं तो ये तो बच जाए। तो इसलिए बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए शराब। तो दर्शकों, आपने देखा कि 1 साल बाद करसुआ गांव के लोगों ने फिर झक्कर पी रहे हैं और उन्हें डर नहीं लगता इस जहरीली शराब और इस शराब से। परंतु जैसा कि हमने वीडियो में एक व्यक्ति दिखाया जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी 1 साल पहले, जो अलीगढ़ का जहरीली शराब कांड हुआ था, उसके भाई की भी डेथ हुई थी। तो भाई की डेथ होने के बाद उसको कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली, ये कह करके उसका कोई भी वारिस नहीं था। परंतु ये क्योंकि आंखों से इसकी रोशनी चली गई, बच्चों को लेकर के बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है, तो इनको भी कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली है। उनका जैसा कि हमसे बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया तो मेरी डेथ हो जाती तो कम से कम उससे 5 लाख रुपए मिलते और मेरे परिवार या बच्चे का भविष्य बनता, कुछ वह पढ़ते लिखते, परंतु अब तो ऐसा ही नहीं हो पा रहा है, इससे बढ़िया तो मैं मर जाता। तो मैं सरकार से इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि वह जो ये पप्पू है करसुआ गांव के निवासी, जो कि आंख से अंधे हो गए थे उस मामले में, तो इनको भी कोई ना कोई आर्थिक मदद इनको दी जानी चाहिए। इनके आर्थिक मदद के लिए यहाँ के सांसद और विधायकों के द्वारा आश्वासन भी दिया गया। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।